आज हम पढ़ेंगे कपूला। कपूला, व्हाट इज कपूला? कपूला का मतलब क्या है? इसको आप दूसरी भाषा में कप्युलर भी कहते हैं। कप्युलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब भी बहुत कहते हैं, और इक्वेटिंग वर्ब भी कहा जाता है। तो आपको मैं एक चीज बताऊं, ये बहुत वर्ब है। आज हम लिए हैं बी फॉर्म वर्ब। बी फॉर्म वर्ब आप याद कीजिए, वर्ब दो तरह के हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। ऑक्सिलरी फिर हम दो तरह के पढ़ेंगे, दो काइंड के, टू काइंड्स हैं, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरी तीन है, डू, बी, हैव। ये क्यों है? टेंस के लिए है, हम समझे। इसको अगर हम छोड़ दें तो हम टेंस लिख नहीं पाएंगे। आज हम एक वर्ब उससे लिए हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी से, इसका नाम है बी फॉर्म वर्ब। आपको मैं और याद दिला दूं, प्राइमरी ऑक्सिलरी प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में, कंटिन्यूअस में लगता है, और जहां भी लगता है उसके बाद मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। जैसे हम सीखे आई, प्रेजेंट में उसका बी फॉर्म वर्ब प्रोग्रेसिव में हम लगाते हैं एम, और फिर से सिर्फ आई एम नहीं लिखते, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या लिखते हैं? उसके बाद मेन वर्ब जो है वो नॉन फाइनल वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। आई एम ईट नहीं होता है, ईटिंग राइस। ये जो आईएनजी फॉर्म बैठा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में होता है, कंटिन्यूअस। पर अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, कोई सेंटेंस में अगर एक वर्ब आए, याद रखो, इफ एनी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ब, दैट शुड बी द मेन वर्ब, फुल वर्ब, चीफ वर्ब, हेड वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। कोई भी वर्ब हो, चाहे वो ऑक्सिलरी से आए, चाहे मेन वर्ब से आए, अगर कोई सेंटेंस में एक वर्ब है तो वो कभी ऑक्सिलरी नहीं होगा, याद रखना। बहुत लोग कहते हैं आई एम इंडियन, एम एक यहाँ पे ऑक्सिलरी, ऐसा नहीं। एम ऑक्सिलरी कब बनेगा? एम तब ऑक्सिलरी बनेगा जब उसके बाद एक मेन वर्ब होगा। तो जहां भी ऑक्सिलरी है उसके बाद मेन वर्ब होना चाहिए। अगर वो अकेला आए, चाहे कोई रूप का वर्ड हो, चाहे मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो, अकेला आए वो सेंटेंस में तो वो कभी ऑक्सिलरी नहीं होगा। इतना बात याद रहे, एक से ज्यादा वर्ब हो तो ऑक्सिलरी होगा, लास्ट वर्ब मेन वर्ब होगा सीरियल में, और उसके पहले से ऑक्सिलरी होगी। अगर एक ही वर्ब हो, चाहे वो ऑक्सिलरी से आया हो, वो ऑक्सिलरी नहीं है, मेन। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी हम आगे बढ़ते हैं। बी फॉर्म वर्ब अकेला आएगा कोई सेंटेंस में, तो आप उसको ध्यान देकर पढ़ना, और उसको क्या क्या देखना उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। If any sentence has only one main verb and that is the be form verb, am is or was were, present में am is or past में was were, we should have to be careful about that sentence. Why? Because in that sentence the be form verb is used as copula. Copula का मतलब मैं आपको समझाया। एक copula ऐसा वर्ड है, copula is a word और फ्रेज, फ्रेज भी होता है, दैट लिंक्स, जो लिंक कराता है, संपर्क जोड़ता है, किसका? सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसको ध्यान देना, ये सब्जेक्ट, इसका काम है, ये सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को लिंक कराता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फॉर्म वर्ब अगर अकेला आए तो उसका फंक्शन क्या होगा ना? वो जरूर सब्जेक्ट के साथ उसके बाद वाले जो वर्ड्स आएंगे कंप्लीमेंट होंगे, वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये एक हम टेक्निक सीखे।
if any sentence consists of a be form verb, after that the words which are written in that sentence or mentioned in that sentence, they should be or it should be a complement or complement. क्लियर हो गए? कभी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गया? तो और जब ऑब्जेक्ट निकालने का होगा, बी फॉर्म वर्ब होगा एक, तो अब हम ऑब्जेक्ट नहीं हो। क्लियर हो गए? तो अभी हम एक एग्जांपल लिए हैं, द काउ इज एन एनिमल। द काउ इज एन एनिमल। यहाँ पे एक वर्ड है, बी फॉर्म वर्ड इज है, याद रखना। क्या ये ऑक्सिलरी है? ऑक्सिलरी से हम लाए हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी से, पर इस सेंटेंस में ये ऑक्सिलरी वर्ड नहीं है। क्यों? इस सेंटेंस में ये अकेला वर्ड है। अगर कोई सेंटेंस में अकेला वर्ड आए, एक हो, वो कभी ऑक्सिलरी नहीं, चाहे वो ऑक्सिलरी से आया हो। क्लियर हो गए? हेल्प किसको चाहिए? और एक को चाहिए। तो यहाँ और एक नहीं है, ये खुद सेंटेंस बना रहा है, ये मेन वर्ड है, इसको ऑक्सिलरी नहीं कह सकते। समझ में आ गया? तो द काउ इज एन एनिमल। अब देख लीजिए, द काउ सब्जेक्ट है। अब गाय क्या है? गाय है, क्या है? इसको लिंक करा रहा है, एन एनिमल के साथ इज लिंक करा रहा है। गाय एक जानवर है। द काउ इज एन एनिमल, दैट मीन्स काउ जो है, एनिमल वही है। काउ के सेंस को कंप्लीट कर रहा है और ये इसको लिंक करा रहा है वर्ड, इसलिए हम इसको लिंकिंग वर्ड या इक्वेटिंग वर्ड कहते हैं। याद रखना, अगर मैं बोलूं द काउ इज इक्वल टू एन एनिमल, क्या गलत है? नहीं। तो ऐसे वर्ड अगर अकेला है, बी फॉर्म वर्ड कोई भी सेंटेंस में, उसको इक्वेटिंग वर्ड कहते हैं। क्यों? ये दोनों साइड में जो होते हैं वर्ड्स, नाउन या प्रोनाउन, वो उसको लिंक कराकर एक करता है। अब ये दो अलग अलग नाउन नहीं है, जो काऊ है वही एनिमल। समझ में? और एक बात आपको मैं बता दूं, इसका नेगेटिव कभी आप नहीं कर सकते। क्यों? ये यहाँ पे समानता को समझा रहा है, इज समान, इक्वेशन इक्वलिटी को समझा रहा है। तो इज एक इक्वेटिंग वर्ड है और कपूला है। आप यहाँ पे काऊ के साथ एनिमल को समानता किया, फिर इसका नेगेटिव में बहुत लोग कहते हैं द काऊ इज नॉट एन एनिमल। अभी सवाल है, आप यहाँ पे इक्वल किया, गाय जो है जानवर हुई, फिर बोल रहे हैं गाय जानवर नहीं है। क्या ये सच है? नहीं। तो क्या कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं, द काउ इज नॉट अ बर्ड, इसको हटाना। ये जब भी नेगेटिव करेंगे, बी फॉर्म वर्ब अकेला है मेन वर्ड में, तो थोड़ा रुक कर मीनिंग को चेंज ना करके करना। ठीक है? ये हमारे द स्काई इज ब्लू। ये स्काई एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे नाउन है। इसको कंप्लीट सेंस में कौन लाता है? लिंक कराया है ये ब्लू के साथ। तो ब्लू एक यहाँ पे नाउन नहीं, एडजेक्टिव है। क्लियर हो गए? वो स्काई के साथ ब्लू को लिंक इज कराया, इसीलिए हम यहाँ पे भी इज को बी फॉर्म वर्ब मेन वर्ब के रूप में आया, उसको हम कपिला कहते हैं। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं। काउल इज ब्लैक। काउल नाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट है सेंटेंस में, और ब्लैक एडजेक्टिव है। और कैसा है? ब्लैक है। तो यहाँ पे इज ये कंप्लीमेंट के साथ सब्जेक्ट को लिंक करा है, सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है ब्लू। ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, उसको लिंक करा रहा है ये सब्जेक्ट के साथ, इसको हम बोलेंगे कपिला। तो कपिला क्या है? कपिला इज द वर्ड और फ्रेज दैट लिंक्स द सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। समझ में आ गया? अब इसका नेगेशन आप नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा काउल इज ब्लैक, तो बोलूंगा काउल इज नॉट ब्लैक। क्या इसका वो नेगेटिव है? बहुत लोग करते हैं, ये इनकरेक्ट, अनएक्सेप्टेबल है। अगर मैं इसको करूं काउल इज नॉट वाइट, तो नेगेशन हुआ, मीनिंग चेंज नहीं हुआ। द स्काई इज ब्लू करेक्ट है।
अगर मैं बोलूँ द स्काई इज नॉट ब्लू तो ये गलत हो गया। द स्काई इज नॉट ब्लू ऐसा नहीं कह सकते। आप चेंज करना, एक्चुअल मीनिंग को चेंज नहीं करना, कंप्लीमेंट को चेंज। द स्काई इज नॉट रेड हो गया। तो आज हम समझेंगे कप्यूला एक ऐसा वर्ड है जो इक्वलिटी को समझाता है और वो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को लिंक कराता है। आज हम एक वर्ड लिए बी फॉर्म वर्ड जब मेन वर्ड के रूप में आता है तो उसका रूप ऐसा होता है और वो मेन वर्ड, चीफ वर्ड, फुल वर्ड होता है। नेगेशन इसका आप सिर्फ नॉट बिठाकर नहीं कर सकते।